स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कि आने वाले जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम है एलएलबी या फिर बीएलएलबी के, तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए उस यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाएंगे, किस तरीके की आपकी रणनीति होनी चाहिए, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थंबनेल में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि परीक्षा कहीं का प्रश्न है यहीं का। तो ये दावा मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि लगभग 4 से 5 सालों से मैं आप लोगों की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें अगर आप कभी भी पिछला पेपर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई हमारे दावों की बातें। अब चलिए हम एक ऐसे सिलेबस की बात करेंगे जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर बीएलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, क्या आपको कहीं से ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल निःशुल्क आपको क्लासेस पढ़ाऊँगी, किसी भी प्रकार के आपको ये ना तो ये चैनल ज्वाइन करना है, ना तो आपको कोई पेड क्लास लेनी है, कुछ भी नहीं। जो भी क्लासेज आपको मिलेंगी यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बस आपको करना ये होगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली शर्त ये है, क्योंकि क्लासेज आपको रेगुलर नहीं मिल पाएंगी, मेरे पास समय की थोड़ी सी किल्लत होती है, इस वजह से मैं आपको क्लासेस रेगुलर नहीं दे पाऊंगी। तो रेगुलर नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्लासेस कब होंगी, कितने बजे होंगी, क्या होगा। ठीक है। तो इस वजह से अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहते हैं तो मैं हमेशा जब भी क्लासेस लगाऊंगी आपके लिए तो उसमें मैं शेड्यूल करके लगाऊंगी, ताकि जो भी समय हो 3-4 घंटे पहले आपको मैं एक बार वार्न कर दूंगी कि इतने बजे क्लासेज होनी है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपके पास बार बार नोटिफिकेशन जाएगा कि इतने बजे क्लासेस चलनी है, इतने बजे क्लासेस चलनी है। तो आप क्या हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे और टाइमली अपनी क्लास ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गई क्लास ज्वाइन करने की बात, तो बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई भी चैनल ज्वाइन करने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगी, पहले तो आप अपना सिलेबस देख लो, फिर मैं पढ़ाने की बात करती हूँ। देखो, आपको कहीं का भी आप एग्ज़ाम दोगे, सबसे पहले आपको जीके या जीएस आना चाहिए। जीके जीएस आपको बिल्कुल आपको नॉलेज होना चाहिए जीके जीएस का। आप कोई भी कहीं का भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, डीयू का दे रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, एयू का दे रहे हो, सीयूईटी के थ्रू दे रहे हो, या फिर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, बीएचयू का दे रहे हो, कहीं का भी आप दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बुकलेट में देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। इसके बाद लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन कहीं कहीं पे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर बीएचयू का दे रहे हैं, डीयू का दे रहे हैं, तो इस तरीके के कई यूनिवर्सिटी जो हैं अलग अलग उनका मतलब कि वो थोड़ा सा कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेती हैं, कोई सब्जेक्ट कम पूछती हैं, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो आपको मैथ भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक अलग रोल है, क्योंकि देखिए अगर वैसे देखा जाए तो विधि ही क्या है, आपका संविधान है, संविधान ही विधि है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप लीगल को जो है लीगल एप्टीट्यूड को अच्छे से समझ पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, रीजनिंग आपको पढ़ना है, और लैंग्वेज तो निश्चित तौर पर हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, कहीं का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो लैंग्वेज में कई यूनिवर्सिटी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का आपको क्वेश्चन देती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पूछती हैं। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की आपकी तैयारी करनी है, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्या, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हिंदी भी आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी होंगे, जीके के क्वेश्चन भी होंगे, लीगल एप्टीट्यूड भी होगा, करंट अफेयर भी होगा। अब डीडीयू में देखिए, डीडीयू के अकॉर्डिंग पढ़ाने का मतलब मैं आपको बता दूँ, डीडीयू के लिए मैं पढ़ाऊँगी भी, तैयारी भी कराऊँगी। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होगा, ठीक है, तो इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैं लगभग 10 सालों से डीडीयू के इस पैटर्न को देख रही हूँ। पहले तो मुझे लगता है 5 साल पहले जो है
पेपर जो होते थे तो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो पेपर होते थे वो बच्चों को दे दिए जाते थे, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर क्वेश्चन पेपर बच्चे ले जाते थे और OMR शीट जो है सबमिट कर ली जाती थी। बट अभी कुछ वर्षों से जो है ऐसा देखने को मिलता है कि क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों ही सबमिट करा ली जाती है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि बच्चे 1 साल तक तो पूरे क्वेश्चंस को याद नहीं रखेंगे और यूनिवर्सिटी जो है थोड़ी लेजी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेजी है, जिसकी वजह से वो आए दिन क्या करते हैं, लगभग मैं तो देख पा रही हूँ कि 3 वर्षों से यूनिवर्सिटी बार बार वही पेपर रिपीट किए जा रही है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, बार बार पेपर रिपीट होते जा रहे हैं। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और चूँकि प्रीवियस क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन तो मिलेंगे पर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नए देखने को मिलेंगे, या फिर 2022 के 2023 के देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगी, अब यहाँ पे बात आती है। एक बार मैंने आपको सिलेबस बता दिया, अब मैं क्या क्या पढ़ाऊँगी वो आप जान लीजिए। देखिए, मैं आपको पढ़ाऊँगी यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा दूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगी। करंट अफेयर में आपको पढ़ा दूँगी, हिंदी पढ़ा दूँगी और लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाऊँगी। तो ये 3 सब्जेक्ट में आपको कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इन 3 सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज़ करना नहीं पड़ेगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे भरोसे रहो। मैं आपको ये 3 चीज़ें पढ़ा दूँगी, किसी प्रकार का कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आपको जानना है कि आपके सब्जेक्ट में अगर आप जीके तैयार करते हो तो जीके में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, जीके में आपको पढ़नी होंगी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स होगा और पॉलिटी होगा आपका, और सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके जीके के अंदर आती हैं। तो जिन लोगों का ये थोड़ा बेसिक नॉलेज अगर आप लूसेंट वगैरह ले करके भी पढ़ते हैं तो जीके आपका तैयार हो जाएगा। तो अभी से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए और तैयारी जारी रखिए। इसके बाद हम आते हैं कि रीजनिंग में, देखिए मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी नहीं, बट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक। इसके बाद आप जो है रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो रीजनिंग में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। BHU का आप पेपर दे रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का दे रहे हो या फिर AU का दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला आएगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग होगा, ठीक है। इसके बाद मतलब आपको ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, कैलेंडर हो गया, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है रीजनिंग में। तो आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, यूट्यूब पे अगर आप टॉपिक डाल करके भी सर्च कर लेंगे और उस पर आप 20 से 25 पेज का नोट बना लीजिए। एक एक वीडियो कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट कैसे लगाते हैं, इसका कैसे परीक्षण करते हैं उसको आप देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का कोई वीडियो देख लीजिए। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ये इतना कंप्लीट तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आपका बिल्कुल बहुत अच्छी से जो है ये तैयारी हो जाएगी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। इसके बाद आपको कुछ भी पूछना है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से ये होगा कि अगर मुझे क्लासेस लेनी है या कब नहीं लेनी है या कोई अपडेट देना है या कोई पोस्ट रहेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करूँ, क्या करूँ, किस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप टेलीग्राम पे कमेंट में डाल देंगे, वहाँ पे मैं आपसे बात कर लूँगी जब भी मुझे समय मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो और वीडियो लगे कि हाँ काम की है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।